ओम शांति। आज दिनांक 21 जून 2022। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी बीके भाई बहन विशेष संगठित होकर योग का दान सारे विश्व को दें, जिसकी थीम रखी है मानवता के लिए योग। आज बाबा ने हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। आज बाबा हम बच्चों को आकर्षण मूर्त भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, रंग और रूप के साथ साथ पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। डिटेल में बाबा कहते, ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, लेकिन खुशबू नंबरवार है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के भी लगाव से न्यारा, अर्थात हमारा पिता परमात्मा निराकार। पहला पाठ हम बच्चों को पढ़ाता, तुम एक आत्मा निराकार हो, तुम आत्मा मुझ पिता को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अर्थात उस पवित्रता के सागर पिता को याद करना, इस देह से न्यारा होकर आत्मा बन जाना, आत्मा बनकर पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर पतित से पावन बनना। बाबा कहते, संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। तुम जब से ब्राह्मण बने हो, बाबा को याद करते हो तो तुम्हारे रंग रूप तो बदल गए, पर अब नंबरवार हो संपूर्ण पवित्रता में। पवित्रता भी ब्रह्मचर्य की नहीं, देह के लगाव से भी न्यारा। अर्थात बाबा हमें लक्ष्य देते सतयुग का। सतयुग में सभी आत्म अभिमानी होकर रहते हैं, अभी यहाँ सब देह अभिमान में रहते हैं। तो बाबा आकर हमको देह अभिमान से मुक्त कर देही अभिमानी बनाने आता है, जिसके लिए बाबा कहते, तुम जितना जितना देही अभिमानी बनोगे उतना उतना पवित्र पावन इस दुनिया से न्यारे प्यारे बन जाओगे। तो संपूर्ण पवित्रता धारण करने के लिए इस देह से न्यारा रहना है, इस देह के लगाव से बिल्कुल उपराम होकर, इस देह के संबंधों से मुक्त रहकर, इस देह के जो कर्म होते हैं उन कर्म के बंधनों से न्यारा, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाला बाबा कहते आकर्षण मूर्त होता है। क्योंकि जब हम देह से न्यारे होते हैं तो हम एक पिता परमात्मा के बच्चे बनते हैं और सभी आत्माएं हमारी भाई बन जाती हैं। तो बाबा कहते, संपूर्ण पवित्रता का आधार है खुद को उपराम कर लेना, 5 तत्वों से न्यारा प्यारा निराकारी आत्मा बना लेना। तो जितना जितना आत्मा का अनुभव करेंगे उतना उतना देह से न्यारे संपूर्ण पवित्रता की खुशबू वाले बन जाएंगे। आगे बाबा कहते, मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए, तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध से भी ब्रह्मचारी और संस्कारों से भी ब्रह्मचारी। ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। अर्थात तन, मन और संबंध संस्कारों से भी ब्रह्मचर्य हो, अर्थात बेहद की बुद्धि हो, बेहद का
दृष्टि हो, बेहद की वृत्ति हो, सभी आत्मा के प्रति समान दृष्टि, समान वृत्ति, जो भी पवित्रता की हो। अर्थात आत्मा आत्मा भाई समझकर देखना है। तो दृष्टि वृत्ति आत्मिक रख, एक पिता परमात्मा की ही याद रखना है। क्योंकि जब हम इस देह से न्यारे होते हैं, देह की दुनिया से न्यारे हो जाते हैं, तो उस पिता परमात्मा के प्यारे उसकी संतान बन जाते हैं। तो एक पिता ही और एक हम बच्चे, यही संबंध रह जाता है। तो उस पिता परमात्मा को सदा साथी सहयोगी बनाना, उस पिता परमात्मा की याद में रहना, उस पिता परमात्मा की याद में रहकर हर कर्म करना, तो न्यारे और प्यारे स्वतः और सहज बन जाएंगे। क्योंकि न्यारा और प्यारा होता है फरिश्ता, फरिश्ता अर्थात संपूर्ण, संपूर्ण ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप जिस प्रकार एक पिता की स्मृति में रहते थे, उसी स्मृति में रहकर कर्म करते थे। तो कोई भी कर्म का आकर्षण नहीं होता था, कोई भी देह का आकर्षण नहीं होता था, स्वयं के देह से भी वे उपराम रहते थे। कर्म किया और न्यारे हो गए। तो उसी ब्रह्मा बाप को फॉलो कर ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण ब्रह्मचारी बनना है, तो ही संपूर्ण पवित्र रूहानी खुशबू वाले गुलाब अर्थात आकर्षण मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन में बाबा कहते, यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव सहज हो जाएगा। यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। यथार्थ सत्य अर्थात एक बाप है सत्य, निराकार पिता परमात्मा, वही सत ज्ञान देता है, वही सत दुनिया की स्थापना करता है, वही सद्गुरु बनकर सद्गति देता है। तो इस सत्य को यथार्थ रीति जान लें, इस पर निश्चय बुद्धि हो जाए, तो बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करना सहज हो जाएगा। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच यह तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो, तुम ईश्वरीय संतान हो। मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच यह तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो, तुम ईश्वरीय संतान हो। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? उत्तर में बाबा कहते, मनुष्य से देवता बनना यह ऊंची चढ़ाई है, जिस पर तुम चढ़ रहे हो। कहते भी हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। यह बहुत लंबी चढ़ाई है, लेकिन वंडर है, जो चढ़ते 1 सेकंड में हो, उतरने में टाइम लगता है। अर्थात बाबा कहते, गति सदगति 1 सेकंड में देता हूँ। अर्थात खुद को आत्मा समझ लिया, पिता परमात्मा को पहचान लिया और संपूर्ण निश्चय हुआ कि पिता परमात्मा के वर्षे के अधिकारी बन गए, अर्थात नर से नारायण बन गए। पर उतरने में बाबा कहते बहुत सहज होता है, 84 जन्म लग जाते हैं और चढ़ते 1 सेकंड में हो, और फिर भी चढ़ाई बड़ी लंबी है, कठिन है। अगला प्रश्न किया बाबा ने, पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? उत्तर में बाबा कहते, दिखाते हैं घड़े से सीता निकली,
अर्थात जब पाप का घड़ा भर जाता है, भर कर फूटता है, तब सीता और राधे का जन्म होता है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप है, उनकी ही श्रीमत पर चल बुद्धिमान बनना है। यह ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इस नशे में रहना है। बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप है, उनकी ही मत पर चल बुद्धिवान बनना है। यह ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इस नशे में रहना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।